हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ जो शायद मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताई। तो वो ये है कि जैसे हमने जो क्वेश्चन किया था, एक बार मैं आपको क्वेश्चन शो करती हूँ। क्वेश्चन हमने किया था लास्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कह रहा था कि उसने नए शेयर जारी किए हैं अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए, तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था कि मैम यहाँ पे जो 3 आपने इस तरीके से लिखा था, देखो याद करो आप वीडियो में, अगर आपने देखा हो ध्यान से, मैंने ऐसे लिखा था और डिविडेंड मैंने कैलकुलेट किया था 3.15। तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम 3.15 किस तरीके से आ गया, 3 कहाँ से आ गया, क्योंकि बुक में तो हमें गिवन है कि जो प्रेजेंट रेट ऑफ डिविडेंड का वो कंपनी का 30% है। तो मैम 30% ही 3 कैसे आ गया। तो बच्चों ये देखो, आपको बुक में 10 रुपीज पर शेयर कॉस्ट गिवन है। 10 का 30% अगर आप निकालोगे इट विल कम 3। ओके, तो इसलिए हमने 3 लिखा था वहां। ठीक है गाइस, ओके, समझ गए। एक बार मैं क्वेश्चन रीड करवा देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए, अच्छे से समझ भी आ जाएगा। देखो, Z Limited is considering to raise the funds by issue of new equity shares for this इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो 10 का 30% निकाला, इस 10 का विल बी इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 17 का प्रीमियम भी जारी है। तो कितना हो गया, 10 और 17 27। द इश्यू एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹2। ₹2 का इश्यू एक्सपेंस आ गया, डेट इज माइनस कर दो 25। द प्रेजेंट रेट ऑफ डिविडेंड इज 30%। तो 30% किसका, इसका फेस वैल्यू का निकलता है डिविडेंड। तो 3 आ गया। द कंपनी अर्निंग रेट ऑफ इंडिकेट ग्रोथ कितना है, 5%। तो इसलिए हमने वहां पे 3 लिखा था। 3 प्लस 0.05 इट विल कम 3.50, दैट इज डिविडेंड। ओके, तो चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन लिमिटेड इशू 20,000 equity shares of 100 each at a premium of ₹25 per share. Cost of issue amounted to 80,000। 80,000 का तो खर्चा आ गया। The equity shareholder expect dividend of ₹14%। कितना डिविडेंड, 14% per annum। Calculate the cost of equity capital. Will it make any difference if the market price of a share is 150? क्या कुछ डिफरेंस आएगा अगर मार्केट प्राइस जो शेयर का है वो 150 होता है? तो बताओ। हाँ, डिफरेंस तो आएगा, है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। और फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब हमें ऐसे इश्यू एक्सपेंसेस या प्रीमियम वगैरह पे दिया होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, नेट प्रोसीड कहलाता है। और यहाँ पे देखो डिविडेंड के बारे में बात हो रही है, 14% मिलता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा गाइज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन में एनपी इनटू में 100। यहाँ पे ग्रोथ रेट तो गिवन नहीं है तो प्लस जी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है बुक में उनको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड देखते हैं। बुक में हमें सबसे पहले डिविडेंड गिवन है, तो एक काम करते हैं, पहले हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्मूले में हमें डिविडेंड गिवन है सबसे पहले ऊपर, तो न्यूमरेटर में हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। तो डिविडेंड कैसे निकलेगा, देखो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। आपको पता है क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि 20,000 इक्विटी शेयर जारी कर रहा है 100 ईच पे। तो 20,000 शेयर 100 वाले कितने का हो गया, ये 20 लाख का हो गया। हाँ, इस पे हमें डिविडेंड देते हैं हम 14%। तो इसका 14% कैलकुलेट कर दो, जो आएगा वो आपका क्या बनेगा, डिविडेंड बन जाएगा। और ये कितना आएगा, ये आएगा 2,80,000। यहाँ लिखेंगे 2,80,000। ये आ गया आपका डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड निकल गया। अब नेट प्रोसीड, देखो डिविडेंड हमने कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम नेट प्रोसीड की बारी। तो नेट प्रोसीड कैसे निकालेंगे, मैं इसे इरेज कर दूं। नेट प्रोसीड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले जो भी हमारा शेयर है, वो शेयर देखो कितना है, 20,000 शेयर है। एक काम करते हैं, इसकी कैलकुलेशन में एक फॉर्मेट में कराती हूँ, जैसे मैं आपको हमेशा कराती हूँ वैसे करते हैं। एक फॉर्मेट में कैलकुलेशन फॉर एनपी, यहाँ लिखोगे कैलकुलेशन फॉर एनपी।
सबसे पहले शेयर्स कितना है हमारे पास में भैया, शेयर्स है हमारे पास में 20,000। कितने वाला है? अब शेयर तो 100 वाला है, तो कितने का हो जाएगा? ये हो गया हमारे पास में, ये लाइन लिख देते हैं, ये हो गया 20 लाख का। ठीक है, ये 20 लाख का हो गया। अब ऐड करेंगे प्रीमियम, प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम तो ऐड होगा, ऐड करो प्रीमियम। प्रीमियम कितना था? 25 रुपये, है ना? हाँ, तो यहाँ पे प्रीमियम ऐड करेंगे, तो 25 के हिसाब से अगर आप प्रीमियम निकालोगे 20,000 शेयर का, तो कितना आएगा? 50 लाख। तो यहाँ लिखेंगे हम 50 लाख। आप इसे ऐड कर दो, कितना बनेगा? ये 25 लाख। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे कि 20,000 मल्टीप्लाई 125, तो भी इतना ही आएगा, ये 25 लाख। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये एक सेकंड मैंने एक मिस्टेक कर दी शायद, ये सॉरी ये 50 नहीं 25, हाँ तभी तो बनेगा 25 जब भी 5 होगा, है ना? 5 लाख आएगा, 25 लाख बन जाएगा ऐड करके। तो ये हो गया प्रीमियम। अब उसके बाद क्या आता है कि हमारे पास क्या आता है, उसका शेयर इश्यू एक्सपेंस आता है 80,000 का। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 80,000 जो है माइनस करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा खर्चा है 80,000। अगर आप माइनस करते हो 80,000 25 लाख में से, तो कितना बनेगा? ये आ जाएगा 242, ये 24,20,000। ठीक है, ये हो गया हमारा एनपी। अब आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब मिल गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें डिविडेंड मिल गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमें अपना एनपी मिल गया। तो इन सब की वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। आप सॉल्व कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ये कितना आएगा? ये आएगा लगभग 11.57%। ठीक है, तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गया। ठीक है, तो अब इसके बाद खत्म नहीं हो, अभी एक पार्ट क्या आता है कि अगर मार्केट प्राइस चेंज हो जाता है तो फिर क्या फर्क आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। देखो अभी मैं बताती हूँ। ये देखो, अभी हमसे कह रहा था कि आप एक तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद कह रहा है विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज ₹150। अगर मार्केट प्राइस 150 हो जाता पर शेयर, ध्यान से देखो, अगर एक शेयर का प्राइस 150 हो जाता है तो क्या इक्विटी कॉस्ट जो आ रहा है उस पर फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो हमें ये बताना है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें निकालना है डिविडेंड अपॉन में पी नॉट, यही वाला फॉर्मूला होता था ना हमारा, D1 अपॉन में मार्केट प्राइस, यही तरीके का फॉर्मूला था ना। तो इसी को लिखेंगे। आपको क्वेश्चन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना है, मतलब जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है ना गाइस, उसके अकॉर्डिंग आप देखना कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सेट बैठेगा। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो D1 अपॉन में पी नॉट इंटू में 100, ये हमारा फॉर्मूला होता था। अब देखो, पी नॉट मतलब मार्केट प्राइस, वो तो आपको बुक में गिवन है, बोल रहा है 150 रुपये अगर हो जाता है तो क्या होगा? 150 रुपये पर शेयर गिवन है। और जो डिविडेंड है, डिविडेंड भी हमें पर शेयर निकालना पड़ेगा। पर शेयर कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालोगे? जो भी डिविडेंड है, जैसे टोटल डिविडेंड, जो भी डिविडेंड है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर हमें एक का वैल्यू निकालना होता है तो हमेशा डिवाइड करते हैं। तो जो टोटल डिविडेंड है, अगर उसे नंबर ऑफ जितने भी शेयर्स है उसे डिवाइड कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? पर शेयर डिविडेंड D1 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना था? देखो अभी हमने कैलकुलेट किया था, डिविडेंड कितना आया था? वो आया था हमारा 2,80,000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने गिवन है? बुक में आपको गिवन है नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है हमें 20,000। ठीक है, अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे देन हमें मिल गया हमारा क्या? डिविडेंड पर शेयर, वो आ गया 14। बस डिविडेंड पर शेयर निकल गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे मार्केट का प्राइस पर शेयर निकलता है तो डिविडेंड भी आपको पर शेयर ही लिखना है। ठीक है, और पर शेयर कैसे लिख सकते हैं? जब आप इनको डिवाइड करोगे तो पर शेयर आपको मिल जाएगा। किस किस को डिवाइड करना है? डिविडेंड, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो पर डिविडेंड मिल जाएगा आपको, डिविडेंड पर शेयर। तो आप इसको डिवाइड कर दो। अब डिवाइड अगर आप करते हो तो ये कितना आएगा? अगर आप इसको इससे कैंसिल करो, ये आएगा 9.33%।
ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे फर्क पड़ रहा है ना, आपको दिख रहा है कि पहले कुछ और था 11.57 कुछ आया था और अब कितना आ रहा है हमारा 9.33%। तो यहाँ पे जो फर्क पड़ रहा है, आप चाहो तो इस बात को लिख सकते हो कि हाँ इसमें फर्क पड़ेगा। और अगर हम मार्केट का प्राइस ये होता है ₹150 तो फर्क पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से नया क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।